क्या मुमकिन इतनी तादाद है हुकूमत के पास, नंबर है? देखें, आप अगर के खिलाफ आप अगर जिस दिन पीडीएम बनी 20 सितंबर 1920, उसका जो अलामिया है 2020 को 20 सितंबर को, उसका अलामिया जो है वो अगर आप पढ़ लें तो उस डिक्लेरेशन में भी जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हमने बयान किए हैं, उसमें एक ऑप्शन असेंबलीज़ के अंदर असेंबलीज़ के ज़रिए इस हुकूमत को फारिग करने का था और है। ये एक तजवीज़ है, एक ऑप्शन है। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारा है मुस्तफ़ी होने का। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तजवीज़ लेकर वो आए, उनको नई बात नहीं कही। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में मैं ये चाहूँगा कि उनका ये कहना है कि मैं ये चाहूँगा कि मैं पीडीएम की क़यादत के सामने अपनी तजवीज़ को रखूँ। अब कल गालिबन शायद वो अपनी तजवीज़ को रखेंगे, हम उसका तफसीली जायज़ा लेंगे और ज़ाहिर बात है कि जायज़ा लेने के बाद अगर हमने ये समझा कि हम कामयाब हो सकते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि फिर किसी को एतराज़ नहीं होगा। और अगर तादाद के हवाले से कुछ खदशात हमारी हुए और हमने ये समझा कि फ़िलहाल इसको नहीं करना तो फिर हम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी फ़ैसला करेंगे हम इंशाल्लाह कल मशावरत के साथ इत्तेफ़ाक़ राय से करेंगे। आखिरी बात ऐसा है कि जहाँ तक हुकूमती लान तान का ताल्लुक़ है तो हुकूमत का ये रवैया जो पीडीएम के हवाले से है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमें तसल्ली है कि जिस मकसद के लिए पीडीएम बनाई गई थी वो मकसद हासिल हो रहा है और मुसलसल हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर हुकूमत पर दबाव नहीं होता या दबाव बढ़ नहीं रहा होता तो फिर हुकूमत का ये रवैया नहीं होता जो हुकूमत का मौजूदा रवैया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेनेट इंतखाबात के हवाले से बिल्कुल पीडीएम का ये फ़ैसला था कि हम सेनेट इंतखाबात से पहले मुस्तफ़ी होंगे और ये भी हमारा फ़ैसला था कि हम इसके लिए आईनी और कानूनी माहिरीन से मशावरत करेंगे। मशावरत के नतीजे में ये मालूमात हमने हासिल की और हमें ये बताया गया कि अगर सेनेट से पहले हम मुस्तफ़ी होंगे तो सेनेट के इलेक्शन उसके बावजूद भी मुनक्किद होंगे और हमारी मुस्तफ़ी होने के बाद जो सेनेट के इलेक्शंस होते तो उसमें हुकूमत को फिर वॉक ओवर मिल जाता, सेनेट में वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेते। तो किसी सूरत हम हुकूमत को वॉक ओवर नहीं देना चाहते, इसलिए पीडीएम का ये फ़ैसला था कि हम सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब जहाँ तक बात है 31 तारीख़ की, एक डेडलाइन हमने दी थी हुकूमत को 31 तारीख़ की, वो डेडलाइन गुज़र चुकी है। कल की जो मीटिंग है वो इसी हवाले से अब है, चूँकि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब 31 तारीख़ तक मुस्तफ़ी नहीं हुए, इसलिए कल अब पीडीएम बैठेगी और अपना आने वाला लाएअमल जो है वो हम इंशाल्लाह तय करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बात कही है, बात कि भाई जो कर दें, जो लूट मार की है वो वापस कर दें। मैं